अच्छा, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.1 है। इसमें जो न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा है, F इज़िकल टू एम ए, ठीक है। इस फार्मूले को यूटिलाइज़ करके हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कहते हैं कि 10 किलोग्राम ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक एंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स। यानी कि आपने एक 10 kg का ब्लॉक, उसको आपने हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर हम 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगाते हैं। तो वो 5 न्यूटन की फ़ोर्स उस 10 किलोग्राम मैस के अंदर कितना एक्सेलेशन प्रोड्यूस करेगी, और फिर जब एक्सेलेशन प्रोड्यूस होता है तो ज़ाहिर बात है कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो जब वो पहले रेस्ट की हालत में था तो उसकी वेलोसिटी जो है वो उस फोर्स की वजह से, यानी कि एक्सेलेशन प्रोड्यूस होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। तो बताएं कि 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो हमें गिवन है मैस है हमारे पास 10 किलोग्राम, और इसके बाद हमें जो फोर्स है आपके पास वो है 5 न्यूटन। तो हमने फाइंड क्या करना है कि इस 5 न्यूटन फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि आपके पास वो जो 10 kg की बॉडी है उसके अंदर जो 5 न्यूटन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है वो हमने फाइंड करना है। और फिर जब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो आफ्टर 5 सेकंड उसकी जो बाद में जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो इट्स मीन पहले जो आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट की हालत में था, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो पहले हम इसका जो ए पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट के अंदर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आपके पास जो फार्मूला इसमें यूज़ होगा F इज़िकल टू एम ए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से ए फाइंड करना है, तो ए इज़िकल टू आ जाएगा आपके पास F ओवर एम। तो F है हमारे पास 5 न्यूटन और मैस है हमारे पास 10 किलोग्राम। ये आपके पास ए इज़िकल टू आ जाएगा 5 ओवर 10, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने जो इसका यूनिट है वो कैसे एडजस्ट करना है। 1 न्यूटन जो है वो आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होता है। तो ये जो किलोग्राम है किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने जो दूसरे नंबर पर फाइंड करना है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। मीन्स कि आपके पास जो 5 सेकंड के बाद ये जो फोर्स है वो उसके अंदर कितनी वेलोसिटी चेंजेस जो हैं वो प्रोड्यूस करेगी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला VF इज़िकल टू VI प्लस AT, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम यूज़ करेंगे। तो अब आपके पास VF हमने फाइंड करना है, VI क्योंकि आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट था वो पहले रेस्ट की हालत में था, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था। तो अब आपके पास जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड आएगी। एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टाइम है हमारे पास वो कितना है 5 सेकंड। यानी कि इसमें जो इन्होंने बताया ना कि आफ्टर 5 सेकंड, वो भी हमारे पास गिवन में आ जाएगा T इज़िकल टू 5 सेकंड। तो अब आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास आ जाएगी 0 एस एच, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 5 सेकंड जो आपके पास इसकी वेलोसिटी है वो आपके पास बन जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या बनेगा कि आपके पास ये जो 5 न्यूटन की फोर्स है ये इस बॉडी के अंदर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और आफ्टर 5 सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है।